गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बीते दिनों दमोह के बटियागढ़ तहसील के मगरौन में हुए अतिथि शिक्षक मामले के खुलासे के बाद चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। जहां एक तरफ मामले को संज्ञान में लेकर दमोह कलेक्टर ने तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तो वहीं इस खेल में लुप्त संकुल प्राचार्य से लेकर अतिथि शिक्षक और उनके करीबियों ने ETN न्यूज़ की खबर को रुकवाने और खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी रिकॉर्डिंग ETN न्यूज़ के पास मौजूद है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर मामले में इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इस मामले में सिर्फ जांच रूपी रस्म निभा ली गई या फिर इस जांच में नोटों की गड्डियों का वजन रखकर मामला रफा दफा कर दिया गया, जिसके सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि जब ETN न्यूज़ ने इस मामले की खबर चलाई तो संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के नाम का पुरानी तारीख में एक इस्तीफा बनवा लिया गया, मगर संकुल के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर एक पेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के दस्तखत 16 फरवरी तक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब अतिथि शिक्षक को संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने 1 फरवरी को अलग कर दिया था, तो फिर सपना गोस्वामी आखिर स्कूल किस लिए आ रही हैं और ये शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत क्यों कर रही हैं? मामला बड़ा गोलमाल है तथा इस मामले में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी पूरी तरह से सवालों के घेरे में बने हुए हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि भले ही जिला कलेक्टर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लाख प्रयास कर लें, मगर संकुल प्राचार्य OS राजपूत जैसे शिक्षा विभाग के नुमाइंदे खुद जिला कलेक्टर को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं जब ETN न्यूज़ ने इस मामले की मौके पर जाकर पड़ताल की तो हंगामा खड़ा हो गया। संकुल में पदस्थ अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मामले की खबर रुकवाने में। इतना ही नहीं बल्कि संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने तो अपने करीबियों से एक मोटी रकम की पेशकश भी करवा दी ताकि मामले को शांत कराया जा सके। अब देखो मैडम, ये 5 तारीख की मुझे ये तो प्रातःकालीन पाली की बात होती है। प्रातःकाल में इनका जो मिडिल स्कूल है प्रातःकालीन पाली में लगता है। अब ये जानकारी मुझे नहीं है कि 5 तारीख को ये आई हैं, उपस्थित हुई हैं, नहीं हुई हैं। 5 तारीख को मैं अपनी रजिस्ट्री दिखाता हूँ कि मैं किसी मीटिंग में तो नहीं रहा हूँ। 5 तारीख 5 तारीख को प्रातःकालीन पारी में मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे हेडमास्टर से जानकारी लेके आपको विदित कर दूंगा। अगर जैसे इन्होंने B.Ed के पेपर दिए हैं तो जिला प्रशासन से पेपर देने की अनुमति तो ली होगी? मैंने इनसे कहा था तो इनका कहना ये था कि आवश्यक नहीं है। मैंने कहा क्यों आवश्यक नहीं? चले मैं D.Ed हूँ, मैं तो योग्यता वृद्धि के लिए B.Ed कर रही हूँ, तो कहले ना मैं आपके पास से आवेदन प्रस्तुत करूँगी ना DO के यहाँ। तो मैंने कहा ये तो भाई ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अभी नहीं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन्हें अनुमति ली है। मुझे जहाँ तक मैं अपनी उसमें कहता हूँ, मैं आवश्यक इन अनुमति नहीं ली है। खूब करते रहे दस्तखत, उससे कोई अंतर नहीं है और वैसे गलत है नैतिक रूप से। ये रजिस्टर पे हमने हेडमास्टर से कहा था कि आप हस्ताक्षर नहीं कराएं। उनका कहना था छात्र हित में हम पढ़वा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, संकुल प्राचार्य के नाते मैं वेतन आहरण नहीं करूँगा। उनको छात्र हित में पढ़ाना है तो वो पढ़ाती रहें। जनवरी तक का जहाँ तक सवाल था उन्होंने अध्यापन कार्य किया है, वहाँ तक का वेतन ठीक है, लेकिन फरवरी का वेतन एक भी दिन का हम इनका इशू आहरण नहीं करेंगे। क्योंकि अब एक तो मेरे संज्ञान में जब उन्होंने कहा कि 5 तारीख से हमारे पेपर हैं, तो हमने कहा मैडम आप अनुमति दिखाइए। इन्हें अनुमति दिखाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैंने इस्तीफा की प्रति दीजिए, तो उन्हें इस्तीफा की प्रति हमें आपको निकाल के रखी थी शायद मैंने, ये इस्तीफा की प्रति उन्होंने उस समय हमें दे दी थी। तो इस्तीफा 1 तारीख को मैंने स्वीकार कर लिया। और इसके बाद भी ये स्कूल आ रही है? हाँ, अब छात्र है तो मैं खूब आते रहो, तुम तो 30 अप्रैल तक आओ, लेकिन हम वेतन एक दिन का नहीं देंगे आपको। जब वेतन हम देंगे तो फिर उसके लिए फिर दूसरी बात है कि हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हमने वेतन आहरण नहीं करेंगे। और वेतन आहरण करना एक प्रकार का आर्थिक वो है।
तो मैं आहरण नहीं करूंगा इनका, भले वो 30 अप्रैल तक आए, जब उनको आना सो आए, नहीं आना सो नहीं आए, लेकिन मेरी तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार है। हेडमास्टर की माध्यमिक शाला विनोद दुबे। हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहर्रा के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक पिकअप ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि घटना हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहर्रा के पास की है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक पिकअप ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद हिंडोरिया थाना पुलिस पहुंची। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही घायलों को हिंडोरिया अस्पताल भिजवा दिया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन एवं जिला क्षय अधिकारी और सीएमएचओ के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय निक्षय शिविर के तहत आयुष्मान आरोग्य केंद्र में बंधा एवं भैंसा में निक्षय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के अंतर्गत ग्राम बंधा में कुल 132 टीबी सस्पेक्ट लोगों की स्क्रीनिंग की गई तथा 52 चेस्ट एक्सरे किए गए और 39 सैंपल लिए गए। वहीं आयुष्मान आरोग्य केंद्र भैंसा में 52 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 37 चेस्ट एक्सरे किए गए, साथ ही 27 लोगों के सैंपल लिए गए। आयोजन किया गया, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग टी मुक्त अभियान चला रहे हैं, मतलब माननीय प्रधानमंत्री टी मुक्त अभियान के तहत हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के एक्सरे करवा रहे हैं। किस संबंध में एक्सरे करवाए जा रहे हैं? टीबी मरीजों को खोजने के लिए टी मुक्त अभियान चल रहा है। ये अपना 100 दिवसीय अभियान चल रहा है, उसके तहत अपन जो है सब सेंटर जाकर के एक्सरे करा रहे हैं। जी के टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 डेज कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने अपने ग्राम बंधा में 52 एक्सरे कराए हैं, जिस निक्षय शिविर के अंडर में, और इसके लिए हम लोग अपना कार्यक्रम। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।